Hello friends. Welcome to Ayurvedic Aromas, your ultimate destination for exploring the rich world of medicinal and aromatic plants. नमस्कार दोस्तों। गर्मियों की तेज धूप, शरीर से निकलता पसीना और अचानक शुरू हो जाती है पेट की परेशानी, दस्त, कमजोरी, अपच और लू लगने का डर। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इन गर्म दिनों के लिए प्रकृति में ही एक ऐसा फल खोज लिया था जिसका नाम है बेल। एक ऐसा फल जिसका बाहरी आवरण इतना कठोर कि इसे तोड़ना मुश्किल, लेकिन इसके भीतर छिपा है मुलायम, सुगंधित और पोषक गुदा। और शायद यही वजह है कि बेल को भारतीय परंपरा में केवल एक फल नहीं माना गया, बल्कि औषधीय, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाला वृक्ष माना गया। लेकिन सवाल है, क्या बेल वास्तव में इतना गुणकारी है? पाचन से लेकर गर्मियों तक और आयुर्वेदिक परंपरा से लेकर भगवान शिव की पूजा तक, आखिर बेल के पीछे छिपी कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेल के प्रमुख फायदे, इसके सेवन के पारंपरिक तरीके, इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार और इसका धार्मिक महत्व। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बेल की कहानी केवल इसके फल से शुरू होकर हमारी संस्कृति तक पहुंचती है। बेल एक ऐसा पौधा है जो भारतीय उपमहाद्वीप की पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वनस्पति विज्ञान में इसका नाम है एगल मार्मलोस। इसका वृक्ष अपनी मजबूती और विशिष्ट पत्तियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी सबसे खास पहचान है इसका फल। बेल का फल बाहर से बेहद कठोर दिखाई देता है, लेकिन जब इसे तोड़ा जाता है तो अंदर मिलता है मुलायम और सुगंधित गुदा। इसी गुदे से बनाया जाता है बेल का शरबत, बेल का रस और बेल गिरी चूर्ण। बेल के फल में फाइबर के साथ साथ विटामिन, कैल्शियम, आयरन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें टैनिन और पेक्टिन जैसे यौगिक भी पाए जाते हैं, जिनका संबंध विशेष रूप से पाचन तंत्र से जुड़े पारंपरिक उपयोगों से रहा है। और यहीं से शुरू होती है बेल की सबसे प्रसिद्ध कहानी। पहला बड़ा फायदा, पाचन तंत्र। अगर बेल का कोई एक उपयोग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वो है पाचन तंत्र। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में बेल का उपयोग लंबे समय से अपच, दस्त और पेचिश जैसी समस्याओं में किया जाता रहा है। बेल में मौजूद फाइबर पाचन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है, और शायद यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में बेल का शरबत हमारे पारंपरिक खानपान का हिस्सा बन गया। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर दस्त लगातार बने रहें, शरीर में पानी की कमी हो या तेज बुखार हो, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। दूसरा फायदा, गर्मियों का पारंपरिक साथी। भारत में गर्मियों का मतलब है तेज धूप, गर्म हवाएं और शरीर में पानी की कमी का खतरा। ऐसे समय में एक ठंडा गिलास बेल का शरबत सिर्फ स्वाद ही नहीं देता, बल्कि शरीर को तरल पदार्थ भी उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि सदियों से बेल का शरबत गर्मियों के लोकप्रिय पारंपरिक पेय में शामिल रहा है। लेकिन याद रखिए, लू से बचाव के लिए केवल बेल का शरबत पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त पानी पीना, धूप में कम निकलना और शरीर को हाइड्रेट रखना उतना ही जरूरी है। तीसरा फायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। बेल में विटामिन सी और कई फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। विटामिन सी सामान्य इम्यून फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए बैलेंस डाइट में बेल जैसे पोषक फल शामिल करना ओवरऑल हेल्थ के लिए उपयोगी हो सकता है। चौथा फायदा, ब्लड शुगर और डायबिटीज। बेल का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में डायबिटीज से संबंधित औषधीय प्रयोगों में भी मिलता है। बेल के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर ब्लड शुगर से संबंधित विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि बेल का जूस अथवा चूर्ण के सेवन से ब्लड और डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। लेकिन अगर आप डायबिटीज की दवा लेते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, बेल आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। पांचवा फायदा, हृदय स्वास्थ्य। बेल में फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स जैसे कई घटक पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व एक संतुलित आहार का हिस्सा बनकर ओवरऑल हेल्थ में योगदान दे सकते हैं। लेकिन केवल बेल खाने से कोलेस्टेरॉल या ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगा, ऐसा दावा करना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और समय समय पर स्वास्थ्य जांच। छठा फायदा, लीवर स्वास्थ्य। बेल में फाइबर,
पोटेशियम और फाइटोकेमिकल्स जैसे कई घटक पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व एक संतुलित आहार का हिस्सा बनकर लीवर स्वास्थ्य में योगदान दे सकते हैं। बेल की पत्तियों और फल में मौजूद विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट्स पर लीवर के सुरक्षात्मक प्रभावों को लेकर शोध किए गए हैं, जिनके सकारात्मक रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अगर किसी व्यक्ति को लिवर डिजीज है तो बेल को इलाज समझना उचित नहीं है। सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और डॉक्टर की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है। 7वां फायदा, वजन प्रबंधन। आज के समय में वजन बढ़ना एक आम समस्या है। ऐसे में डाइटरी फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बेल में फाइबर पाया जाता है और फाइबर पेट को अधिक समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। इसलिए बैलेंस डाइट के हिस्से के रूप में बेल वजन प्रबंधन में योगदान दे सकता है। इसके अतिरिक्त स्वस्थ वजन के लिए कैलोरी संतुलन, नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित आहार आवश्यक है। 8वां फायदा, त्वचा स्वास्थ्य। हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में योगदान दे सकते हैं। यही कारण है कि पौधों से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स को स्वस्थ और संतुलित आहार का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बेल का सेवन कैसे करें। बेल का सेवन कई पारंपरिक तरीकों से किया जाता है। सबसे लोकप्रिय तरीका है बेल का शरबत। इसके अलावा पके हुए बेल के गूदे का सेवन किया जा सकता है। बेल के गूदे को सुखाकर तैयार किया गया चूर्ण भी उपयोग में लाया जाता है। कुछ लोग बेल से मुरब्बा भी बनाते हैं, लेकिन किसी भी औषधीय उपयोग के लिए मात्रा और सेवन की विधि व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और बीमारी के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए लंबे समय तक औषधीय मात्रा में सेवन करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है। लेकिन बेल की कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब तक हमने बेल को एक फल के रूप में देखा, एक पोषक फल, एक पारंपरिक औषधीय पौधा, एक गर्मियों का लोकप्रिय पेय। लेकिन भारत में बेल की पहचान इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि बेल भारतीय संस्कृति और आस्था का भी हिस्सा है। बेल और भगवान शिव। हिंदू धर्म में बेल वृक्ष और बेलपत्र का संबंध भगवान शिव से माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा सदियों पुरानी है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को कई धार्मिक मान्यताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। कुछ परंपराओं में इन्हें भगवान शिव के 3 नेत्रों और प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से भी जोड़ा जाता है। विशेष रूप से सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक और सुंदर संदेश छिपा है, प्रकृति और आस्था का संबंध। हमारी परंपराओं में कई वृक्षों को केवल लकड़ी या संसाधन के रूप में नहीं देखा गया। उन्हें सम्मान दिया गया, उनकी पूजा की गई और उनके संरक्षण की परंपराएं विकसित की गई। बेल वृक्ष भी इसका एक सुंदर उदाहरण है। जब कोई वृक्ष हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ जाता है तो उसके संरक्षण की संभावना भी बढ़ जाती है। इस दृष्टि से बेल हमें केवल औषधीय ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि एक संदेश भी देता है कि प्रकृति की रक्षा केवल आवश्यकता नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, बेल एक पारंपरिक और पोषक फल जरूर है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इसकी मात्रा और सेवन का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। अगर किसी को डायबिटीज, लिवर, किडनी, हार्ट या कोई अन्य गंभीर बीमारी है, या आप नियमित रूप से दवाई लेते हैं, तो बेल का औषधीय उपयोग शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, एक कठोर खोल के भीतर छिपा ये साधारण सा फल दरअसल भारतीय परंपरा की एक असाधारण कहानी कहता है। ये कहानी है पोषण की, परंपरागत चिकित्सा की, प्रकृति की और हमारी संस्कृति की। बेल हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास मौजूद कई पौधे केवल पेड़ पौधे नहीं हैं। वे हमारे भोजन, हमारी चिकित्सा, हमारी परंपरा और हमारी बायोडायवर्सिटी का हिस्सा है। इसलिए अगली बार जब गर्मियों में आपके सामने एक गिलास बेल का शरबत आए, तो उसे केवल एक ठंडा पेय समझकर मत देखिएगा। उसके पीछे छिपी सदियों पुरानी परंपरा को भी याद कीजिएगा। अगर आपको बेल से जुड़ी ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आयुर्वेदिक अरोमास को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि प्रकृति में ज्ञान है, जरूरत है उसे सही तरीके से समझने की।
मैं फिर मिलूंगा एक और उपयोगी और रोचक औषधीय पौधे की कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए। धन्यवाद।